जब सारे देवता परेशान थे एक राक्षस से, तब मां दुर्गा ने सारे देवताओं को बचाया राक्षस का संहार करके। लेकिन वो भी एक महिला थी, इस बात को याद रखना चाहिए। देश में महिलाएं हर क्षेत्र में अपने बलबूते अपने झंडे को बुलंद करती हैं और अगर वो उस स्थान को पाती हैं तो उससे एकदम जिम्मेवारी के साथ निर्वहन करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नदीम अहमद और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया, जिन्होंने बिहार के करोड़ों जनता को अपने सूझबूझ के साथ चलाया और दिखा दिया कि जब पति नहीं होता है तब एक महिला कुछ भी कर सकती है, सब कुछ संभाल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राबड़ी देवी का। राबड़ी देवी का जन्म 1956 में गोपालगंज के पास में स्वतंत्र भारत में बिहार प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी 25 जुलाई 1997 को बिहार की मुख्यमंत्री उस समय बनी जब बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में उनके पति को जेल जाना पड़ा। उन्होंने 3 कार्यकाल में मुख्यमंत्री पद संभाला। मुख्यमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल सिर्फ 2 साल का रहा, जो 25/7/1997 से लेकर के 11/2/1999 तक चल सका। उन्होंने दूसरा और तीसरा कार्यकाल में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उनके दूसरे और तीसरे कार्यकाल की अवधि 1999 से 2000 और 2000 से 2005 तक रहा। सन 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में राबड़ी देवी वैशाली के राघोपुर क्षेत्र से निर्वाचित हुई। राबड़ी देवी का जन्म शिव प्रसाद चौधरी के घर बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। 14 साल की उम्र में उनका विवाह सन 1973 में लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ। राबड़ी देवी के 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर दफ्तर न जाने और विधानसभा में सवालों का जवाब न देने का आरोप लगता रहा। 15वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव प्रचार के दौरान एक आम सभा में राबड़ी देवी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष लल्लन सिंह के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की। मीडिया में इसको लेकर उनका खूब किरकिरी हुई और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह ने पटना के सीजेएम कोर्ट में राबड़ी देवी के खिलाफ 2009 में मानहानि का मुकदमा दायर किया। राबड़ी देवी के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप लगा। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में राबड़ी देवी की नियुक्ति पर पूरे भारतीय राजनीतिक इतिहास में सबसे अप्रत्याशित और अजीब फैसलों में से एक देखा जाता है। गृहिणी थी और तब तक कोई दिलचस्पी उन्हें राजनीति में नहीं थी और ना वो राजनीति का कोई अनुभव था उनके पास। ये कदम सत्ता में सरकार की जरूरतों के साथ अच्छी तरह से लगाया गया। जैसा कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के बाद बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया था कि वो अपनी पत्नी को पद देकर इस मामले को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार के प्रमुख के प्रतिष्ठित पद का यह आरोप लगाया गया था कि वो एक वास्तविक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते रहे और उनकी पत्नी को एक औपचारिक शीर्ष के रूप में प्रशासन देखती रही। भ्रष्टाचार के आरोपों में उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के बाद उनके पति लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा देने के बाद वो 25 जुलाई 1997 को बिहार की मुख्यमंत्री बनी। एक अभूतपूर्व कदम से उन्होंने राबड़ी देवी को सत्ता में आने के लिए बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया। वो 2014 लोकसभा चुनाव में सारण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। इन्हें बिहार का पहली महिला मुख्यमंत्री होने का श्रेय भी प्राप्त है। लालू यादव के 1997 में पद से त्याग पत्र देने के बाद राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया गया। राबड़ी देवी 3 बार बिहार की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। उनका पहला कार्यकाल बेहद छोटा रहा, सिर्फ 2 साल का। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ 2000 में। मुख्यमंत्री उसमें भी चुनी गई। दूसरी दफा मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्हें मात्र 9 दिन की ही कार्य करने का अवसर मिला। 2 मार्च को पद ग्रहण किया, जबकि 11 मार्च को राबड़ी देवी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इनका सबसे लंबा कार्यकाल तीसरी बार रहा, जो वर्ष 2000 से मुख्यमंत्री चुनी गई, जिन्हें 2005 तक इस पद पर कार्य करने का मौका मिला। इसके बाद राबड़ी देवी ने फिर से मुख्यमंत्री बनने का प्रयास नहीं किया।
मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी श्रीमती राबड़ी देवी पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप कई बार लग चुका है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह पर एक आम सभा में अपशब्दों का प्रयोग किया था, जिस पर लल्लन सिंह ने आपत्तिजनक मानते हुए उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया था। इस मामले को मीडिया ने बड़ी जोर शोर से उठाया था, जिसके बाद राबड़ी देवी के खिलाफ देश भर के सभी पार्टियों के नेताओं ने कठोर बयान सुनने पड़े थे। इसके अतिरिक्त इन पर एक नहीं कई बार चुनावी आचार संहिता का, इलेक्शन एथिक्स का भी आरोप लगा। 2017 में लालू प्रसाद यादव के परिवार पर आयकर टीम ने बड़ा छापा मारा। 1959 में शिव प्रसाद चौधरी के घर बिहार के गोपालगंज में इनका जन्म हुआ था। 14 साल की उम्र में, मात्र 14 साल की उम्र में इनकी विवाह जो है लालू प्रसाद यादव से 1973 में हो गई थी। इनके पूरे 9 बच्चे हैं, 7 लड़की और 2 लड़के। 1997 में आजाद भारत में बिहार राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर दफ्तर न जाने और विधानसभा में सवालों का जवाब न देने का गंभीर आरोप लगता रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ता है विधानसभा के अंदर जब विपक्षी सवाल पूछते हैं। राबड़ी देवी ने 3 कार्यकाल मुख्यमंत्री के पद का संभाला और 2 बार वो बेहद कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे, लेकिन चौथी बार वो ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रही, यानी 2000 से लेकर के 2005 तक उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर रही। लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव में राबड़ी देवी वैशाली के राघोपुर सीट से तो जीती, लेकिन पार्टी को बड़ी जीत हासिल नहीं हो सकी। 15वीं लोकसभा के चुनाव के दौरान प्रचार के दौरान एक रैली में राबड़ी देवी ने बिहार के मुख्यमंत्री पर बेहद गंभीर टिप्पणी कर दिया था, जिसको लेकर के उन पर केस भी फाइल कर दिया गया था। 13 अप्रैल 2009 को जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था और इस पूरे मसले पर राबड़ी देवी की किरकिरी बहुत ज्यादा हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सारण सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बिहार में आज भी राबड़ी देवी की चर्चा होती रहती है और वो अक्सर अपनी पार्टी के लिए बयान देती हैं और कई बार पार्टी के बैठक में भी नजर आती हैं। बिहार में राबड़ी देवी फिलहाल एमएलसी हैं, विधान परिषद की नेता हैं और राबड़ी देवी जो है वो हमेशा बिहार की महिलाओं के लिए एक आदर्श रही है, क्योंकि उनके कार्यकाल के लिए महिलाओं ने काफी ज्यादा मात्रा में वोट दिया था और उस दौरान भले वो सवालों का जवाब नहीं देती थी, लेकिन बिहार के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। तो ये थी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, जिन्होंने बिहार में अपने दम पर मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा किया। अगले एपिसोड में हम जब लौटेंगे तब ऐसे ही कुछ खास बातें, कुछ कहानियां, किस्सा लेकर आएंगे जो बताती हैं कि हिंदुस्तान में बहुत कुछ है जानने को, सुनने को और समझने को। तो ऐसे ही लगातार आप देखते रहिए खबरें अभी तक और कहानियों, किस्सों का ये दौर और ये सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको पसंद आया ये एपिसोड तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get